बेहतर हो जाए, उनके लिए ज्यादा बेहतर हो जाए माइंडफुलनेस, बिकॉज आप पर्सन की थिंकिंग और सारी चीजें चेंज भी तो हो सकती है ना। हम्म तो आज ये चीज काम कर रही है, हो सकता है कल और कोई चीज काम को थॉट लेवल पे उसने सारा ट्राई कर लिया, उसको लग रहा है कि काम नहीं कर रही हैं चीजें, सो नाउ हैव आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सो अगर हमें लगता है हमारा क्लाइंट उसके लिए रेडी है तो अकॉर्डिंगली वी कैन डू और वी कैन रिफर। ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ बोलिए, क्वेश्चन तो अच्छी बात है, है तो क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है, बट अभी जैसे एक, अगर मैं इसको मतलब आई विल ट्राई टू पुट इट इन द राइट वर्ड्स। अब हम अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, या मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपने आप को नेम कर रही हूँ, एक है वो लाइफ कोच हैं, एक है वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो अगर एक क्लाइंट है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी नीड क्या है, मुझे लाइफ कोच के पास जाना है, मुझे माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर के पास जाना है, या मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मतलब हाउ इज दैट पर्सन गोइंग टू डिसाइड ऑन इट? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? अच्छा देखो, एक तो पर्सन को नहीं पता होता है कि उसको क्या है, कई बार दे मिस इंटरप्रेट, देयर आर पीपल एंड देयर आर वेरी फ्यू नंबर्स जो जिनको पता होता है कि उनको क्या सूट करेगा, दे डू रिसर्च एंड देन दे गो राइट। तो इट इज लाइक इसमें कोई मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट द थिंग इज जैसे हम हमारा क्या होता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम क्या होता है, सबसे पहले अपना जो फैमिली फिजिशियंस होता है उसके पास हम जाते हैं, ठीक है राइट। और वहां पे अगर मैं ठीक हो जाता हूँ या नहीं होता हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ डॉक्टर से, तो मैं दूसरे के पास जाता हूँ या डॉक्टर ही हमें किसी दूसरे के पास रिफर कर देता है कि भाई आपको ईएनटी वाले के पास जाना है या जो भी स्पेशलाइजेशन है। अब ईएनटी वाले ने आपको देखा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बात खत्म हो गई। अगर यहाँ भी नहीं ठीक हुआ तो वो और सुपर स्पेशलाइज्ड में चला जाता है ना, या तो क्लाइंट ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है या फिर उसको रिफर कर दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, चाहे वो लाइफ कोच है या अब लाइफ कोच क्या है, तो वही सारी चीजें है ना, माइंडफुलनेस थेरेपी है या जो भी है, तो जो जिसको सूट करता है अकॉर्डिंगली वो उनके पास जाना शुरू करता है। अब ये बहुत सारे साइकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स निकल के आ गए, लाइफ कोच है ना, एंड ये साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सारे मतलब अलग अलग नाम, और इवन अदर लोगों के साथ में भी लोग क्या कहते हैं करते रहते हैं काम, और इवन दे गो टू सम गुरुजी एंड ऑल, तो दैट आल्सो हैपेंस। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आदमी को जब जरूरत होती है वो रास्ता खोजते हुए पहुंच जाता है, आप ये मान के चलो है ना, क्योंकि आप सबको आपका काम एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर आप पूछते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं आज थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आप उनको कर सकते हैं। अगर अवेयर होते हैं डायरेक्टली आपके पास आते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है इसका। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा इसी से, हाँ कि फॉर हाँ एग्जांपल लेट्स से एक ग्रुप है, अगर वहां पे एक लाइफ कोच है, एक रेकी है, एक मैं हूँ, एक जिन्होंने ऑन्टोलॉजी स्टडी की है, स्टडी ऑफ हाँ। बीइंग, है ना, वो अपने स्टडी आप को ऑफ, ऑन्टोलॉजी। अच्छा ऑन्टोलॉजी तो में भूल गया क्या होता है ये। सर इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ बीइंग, बीइंग इन द अच्छा हाँ मोमेंट, सर, ठीक है प्रेजेंट, समझ, नाउ एंड हियर के हाँ कॉन्सेप्ट पे समझ गया काम समझ। करते हैं वो। तो मे बी एक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कह सकते हैं इन जनरल, जिसपे वो काम करते हैं। अब ये अगर 4 लोग या 10 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग यहाँ, और मतलब वो कोर एरियाज कैसे डिफाइन करने चाहिए अपने, क्या चीज कैसे डिजाइन करनी चाहिए, क्या मतलब चीज। अपने कोर एरियाज को ही कैसे डिफाइन करे उसमें फिर? देखो बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर्ड होती हैं है ना, कि एक एरिया में आप काम कर रहे हो, ऐसे काम हो रहा है कि ए पर्सन है, ए प्रोफेशनल है, बी है, सी है, और ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा कॉमन हो रही है ना। जी। सो यू कैन जस्ट सपोज यू आर बी, तो आपको अपना जो एरिया है डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये डिप्रेशन है, ये क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, यहाँ पे ये चीजें होती हैं और ये काउंसलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। Okay. तो ये मेरे ये एरियाज हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ,
ठीक है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, नहीं ठीक हो रहा है, यू कैन, बिकॉज दीज आर द क्लिनिकल प्रॉब्लम, मे बी बेस्ड ऑन लाइक बायोलॉजिकल, लाइक जेनेटिकली भी हो सकता है, एनवायरमेंटली भी हो सकता है, फर्दर क्या करना है, कोई ग्रीफ में भी हो सकता है, तो उससे कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजें यू कैन एजुकेट देम, इफ दे हैव समथिंग यू कैन, दे कैन रिफर टू यू। सिमिलरली इफ यू थिंक कि कोई माइंडफुलनेस कर रहा है और आप सीबीटी करते हो, आपको लगता है माइंडफुलनेस में ये पर्सन जाएगा तो ठीक रहेगा, तो यू कैन रिफर द पर्सन टू देम, राइट। आई थिंक सर जो आप पहले कहते ना, लाइक इट्स द फिट, इट इज आल्सो दैट पर्सनल जो रिलेशनशिप है ना, जिसमें हम ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, I think that is above everything, because I myself have tried so many like counselors also, or जैसे mindfulness expert, life coach, everything. So I think it's just sometimes people will experiment with everything and then choose the best. हाँ बिल्कुल होता है ऐसे कि लोग जाते हैं, उनको They will try all, हाँ. एक चीज जो रोजर्स ने बोली थी, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, रोजर्स का, मैस्लो रोजर्स पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा होगा, है ना। जी सर जी। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी थेरेपिस्ट के लिए, किसी भी थेरेपी के लिए, जो मैंने कहीं पे बात भी की थी। एक तो है आपका जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, है ना। जी सर। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड मतलब बीइंग नॉन जजमेंटल, आपका क्लाइंट जैसा है एज इट इज आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज आपका आ जाता है एम्पैथी, पहली या दूसरा जो भी आपको कहना है, एंड तीसरा आता है जेन्युइननेस, ठीक है। तो अब ये 3 चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है, क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। और बहुत ज्यादा देखो, आप किसी के पास भी जाते हो, आप डॉक्टर नहीं हो, सपोज मेडिकल डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं, आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन अगर 1 या 2 बार आप विजिट करते हो किसी डॉक्टर को, तो आपको पता लग जाता है ये सही बोल रहा है या हमें सिर्फ डरवा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। या किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो आपको एक डाउट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जो कह रहा है और जो कर रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिख रहे हैं, नहीं। Yes sir. तो उसी तरीके से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मींस कि मेरे पास मेरा क्लाइंट आया है, वो तो उसको हमें जज नहीं करना है। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो सकता है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और वो हम भी तो उसी सोसाइटी से आए हैं, तो हमें उससे बाहर निकलना होगा। जी सर। क्योंकि कई बार सोसाइटी और मेंटेलिटी हमारी ऐसी होती है कि हमें पता है कि ये चीजें कॉमन है, इस सोसाइटी में ऐसी चीजें होती हैं, बट वी डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब जैसे हमारी मेंटल हेल्थ को ही ले लो, भाई किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, राइट सर। ना। तो ये सारी चीजें, तो उसी तरह से एक तो अनकंडीशनल पॉजिटिव नॉन जजमेंटल होना, दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। एम्पैथी, कि व्हाटएवर द पर्सन इज सेइंग, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, और चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो एक तो वो चीज, तो एम्पैथाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आएगा जब वो आप चीज अपने अंदर डेवलप करोगे। नॉन जजमेंटल होना तभी आएगा जब आप अपने आप को जज करना और दूसरों को जज करना छोड़ेंगे। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आपको अपने अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ग्रेजुअली देन यू विल डेवलप दैट स्किल। टेक्निकलिटी सीख जाओगे आप, है ना, लेकिन अपना सारा काम रिलेशनशिप बेस्ड है, कि अगर आपका रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ अच्छा नहीं है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, उसको लगता है देयर इज समथिंग फेक, कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आप शायद उस पर बिलीव नहीं, अगर आपको कोई कहता है कुछ और जिस पे वो बिलीव नहीं करता है, तो आप उसको पकड़ लेते हैं तुरंत, आपको पता लग जाता है ना, कि आपको डाउट हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा होगा। उसी तरह जेन्युइननेस भी वही है कि वॉट एवर यूर, अगर अगर सपोज आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे हैं, क्लाइंट को आप कुछ बोल रहे हैं, क्लाइंट ने आप ये बोला कि क्या कहते हैं, ऐसा 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 मैंने किया या मेरे साथ हुआ, है ना, एंड यू डोंट बिलीव इन दैट, और यू डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग, कि ये तो ठीक नहीं है जो इसने किया, और आपने वो बोला नहीं, आपने वो छिपाया, और आप उससे बात करना शुरू कर, और अपने क्लाइंट को सुन रहे हैं, बिकॉज दैट इज योर जॉब, यू आर लाइक यू आर पेड फॉर दैट, तो दे विल गेट टू नो दैट थिंग। सो इवन इफ अगर मुझे लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं, तो इवन
if I'm not able to accept it, I can say it, because मेरी जो, मैं ये बोल सकता हूँ अपने क्लाइंट से कि ठीक है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है उसमें ये सारी चीजें मैंने नहीं सीखी हैं, बट इट इज ए पर्सनल चॉइस, एंड ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। अगर ये बात मैं बोलूं तो क्लाइंट आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट, राइट सर। है ना, कि ठीक है ये सारी चीजें हैं, होता है, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी लगता है चीज सही है या नहीं गलत है, बट इट इज ए पर्सनल चॉइस, मतलब आपने जो किया ठीक है, या जो हुआ। तो ये जो चीज ये होती है जेन्युइननेस। तो अगर आप वो नहीं बोलते, नहीं करते, कह कुछ रहे हैं, चेहरे पे कुछ और आ रहा है, इट विल नॉट वर्क। राइट सर। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप किसी से एक एग्जांपल है, यूजुअली हम सारे लोग फेस करते हैं ये सब चीजें। तो अगर जब हम ये देखते हैं ना कि कोई भी पर्सन है ना, जो कई सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे पूछेंगे कैसा चल रहा है, अच्छा मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ कि ऐसा हुआ, या मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये अचीवमेंट आपको मिला। तो जो जैसे भी बोल रहा है, यू नो दैट कि कौन ऊपर ऊपर से बोल रहा है और कौन दिल से बोल रहा है। पता होता है कि नहीं पता होता है, हम सभी को, जी है सर। ना? कैसे पता होता है? तो सारे लोग वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके इमोशनल एक्सप्रेशन, उनके बिहेवियर, उनकी चीजें, उनके बिहेवियर में जो कंसिस्टेंसी है, सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड वी गेट टू नो भाई ये जेन्युइनली मेरे को ऐसा बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। राइट सर। तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन इसलिए आया कि आई वाज इनवाइटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल जो यही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से हैं बट वेरी क्लोजली रिलेटेड, सो दे वांटेड me to be a part of their group and they're looking forward to connect and organize events and workshops. तो हम वो demarcation पे जब बात कर रहे थे तो I closely relate with Gitanjali मैम, तो and I ended up saying कि let's present ourselves, और अगर वहाँ 100 या 200 या 500 लोग हैं, वो हम सबके साथ, सब मेरे साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, तो कुछ लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ आपसे कर पाएंगे, फोर्थ पर्सन से, कुछ फिफ्थ पर्सन से, एंड सेम प्लेटफॉर्म पे हमें अपने अपने कनेक्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। तो आई थिंक वही शायद ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है ये। राइट सर, प्लीज आप आगे कैरी ऑन कीजिए। आई आज गॉट माय आंसर। हाँ, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इमेजरी की, है ना, इमेजरी या इमेजेस जिसको हम बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब इमेजरी क्या होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, So it's a visualization of the reality, of how you are visualizing in your own mind. ठीक है। तो कभी हम सभी को होता है ना, कि कभी ऐसा होता है कि कुछ इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं, होता है ऐसा? Yes, sir. सपोज अगर ऐसा हो रहा है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है मॉर्निंग में 4 o'clock, तो 4 o'clock पकड़ी तो रात के 2 बजे में उठ के तैयार होकर निकलना पड़ेगा 1 घंटे पहले, है ना। तो कई बार क्या आता है, हमारे दिमाग में इमेजेस आती हैं कि हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए और फ्लाइट छूट गई, होता है नहीं होता है कि वो पिक्चर आती है, हम अवेयर भी नहीं होते, वो पिक्चर आती है। जैसे आपको सपोज आई एम फैमिलियर विद दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, तो अब मुझे वो इमेज आती है दिमाग में कि वो दिल्ली एयरपोर्ट है, मैं अंदर जा रहा हूँ, फ्लाइट का अनाउंस हो रहा है और फ्लाइट बोर्डिंग बंद हो गई है और वो टेक ऑफ कर गई, ठीक। तो वो इमेजेस, सपोज इतना नहीं भी आता है सारी चीजें, तो एटलीस्ट इमेज आती है कि भाई मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और एयरपोर्ट कैसा दिख रहा है, दैट बिकॉज दैट इमेज आई हैव, एंड दैट मे क्रिएट kind of, you can say, that creates a anxiety or depression, right? Similarly, अगर हम देखें तो जो PTSD सुना है, यस सर।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस Yeah. डिसऑर्डर। हाँ, तो उसमें भी क्या होता है, इमेजेस आती हैं, लोग जो इवेंट हो गया है उससे उससे रिलेटेड इमेजेस पर्सन के दिमाग में आती हैं, ठीक है। जी सर। और या हमारी लाइफ में कुछ निगेटिव हुआ है तो वो इमेजेस आती हैं। वो इमेजेस जैसे कुछ पास्ट में हमारे साथ ऐसा रहा या हमारा लाइफ एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो वो इमेजेस हमारे दिमाग के अंदर आती है। तो कई बार हम उसके लिए अवेयर भी नहीं होते, हम उसके लिए तैयार नहीं होते, हम अवेयर नहीं होते कि क्या चीजें हैं। तो हमें अपने क्लाइंट को उस पे फोकस करना सिखाना होगा कि कैसे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इमेजेस, कि उसके थॉट्स हैं या इमेजेस हैं। क्योंकि कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, बट that is what I am verbalizing, right? But I have that image in my mind also. So there are, and it is very difficult to identify These are images. actually like visualization of like that thing happening, or is it at thought level? मतलब मुझे डिफरेंस नहीं समझ आया। मैम ये इमेजेस आती हैं, थॉट्स तो है ही, इमेजेस। But actual अगर images मुझे- ना we are talking अगर about, like मुझे- visualization की slide छूट रही है। हाँ, Like I'm seeing in my mind, right. so instead of thinking, I'm seeing the image. यस, जैसे अगर बहुत सारे लोगों ने जैसे रिपोर्ट करते हैं कई बार, जैसे इनफेडिलिटी को लेके होता है कि जो पर्सन है, अगर उसको लगता है कि पार्टनर जो है वो क्या कहते हैं, दे आर इन the person is in some other relationship, so they may have that images also, they may be meeting or that kind of images they may have, like so that, because that is more real, that is why most of the people like they have that kind of images. So that is what that is why I have used that example. So delusion में ऐसा होता है, because in delusion we call it delusion of like infidelity. So मतलब that is not real, but they have that kind of images, right? So वो thought और images combination होता है ना। इमेज तो कई का इमेज पॉपअप हो जाती है और हम लोग उसके बारे में बहुत बार अवेयर नहीं होते, एंजाइटी के, और वो थॉट को प्रोवोक कर देता है और वो थॉट फिर चलता रहता है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें इमेजेस को आइडेंटिफाई करना और क्वेश्चनिंग के थ्रू कि भाई क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, वो हम क्लाइंट को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम उससे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो, जैसे पुराने एग्जाम्पल सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये थॉट जैसे जब आपको आता है तो क्या कुछ पिक्चर भी आती है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन आस्क कि क्या इमेजेस हैं, क्या इमेजेस वो देख रहा है साथ में, क्योंकि क्या होता है ये इमेजेस में और क्विकली आता है और वो ट्रिगर करता है आपकी एंजाइटी या आपके डिप्रेशन को, जो भी सेशन। तो उसको हम बोलते हैं कि ठीक है बताओ कि क्या पिक्चर आती है, क्या डिटेलिंग उससे जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। आई थिंक सर इसमें कई बार ऐसा भी कि क्लाइंट ओवरथिंक करते हैं, तो वो ओवर इमेजिनेशन में ये ऐसी इमेजेस खुद ही बिल्कुल बिल्कुल करते रहते हैं और बिना किसी रीजन के वो मतलब जैसे राई का पहाड़ बना लेते हैं अपने लिए थॉट्स में। आप सोचते रहते हैं वो बड़ा बन जाता है ना। तो पेशेंट को सिखाना कि आइडेंटिफाई कैसे करना है इमेजेस का। कई बार क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट और दे डोंट रिपोर्ट, है ना। अब जैसे कोई क्लाइंट आया और उसने ये बोला, अब सिंपल से इसका एक एग्जांपल मैं जैसे आपको बताता हूँ कि एक जैसे किसी क्लाइंट ने बोला कि जो डिल्यूजन्स के केसेस होते हैं या जेलसी से रिलेटेड केसेस होते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी होता है या सस्पिशन से रिलेटेड है, इनफिडेलिटी की हम बात कर रहे थे, वही हम बात करते हैं। तो क्या हुआ कि कोई आदमी ये कह रहा है कि आता है पर्सन, वो बोलता है कि ठीक है मुझे लगता है कि
मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है किसी के साथ में, ठीक है, उसको इमेजेस आती हैं, इमेजेस भी हैं उसके पास, ठीक है, बट रिपोर्टिंग दैट इमेजेस इज वेरी डिफिकल्ट, दे डोंट रिपोर्ट इट, बिकॉज उसमें और डिटेलिंग आएगी ना, पिक्चर आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स, सो इट बिकम मोर डिस्टर्बिंग, सो समटाइम्स दे आर रिलक्टेंट, और समन सिंह की भाई कोई मुझे मारना चाहता है, वो इमेजेस आ रही हैं, डिवीजन ऑफ परसिक्यूशन है, मर्डर कर रहा है, तो कैसे मर्डर कर रहा है कि मेरे को चाकू मार दिया या गला काट दिया, मेरा खून बह रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग इमेजेस दे हैव, तो इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रेसिंग, बिकॉज दैट इज ए इमेज इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, है ना, तो समटाइम दे आर क्या कहते हैं, दे आर मोर डिस्टर्बिंग देन thoughts, so sometimes they don't report, so gradually when they become comfortable there, because when they will talk about, they will identify, then हम उसको कैसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, वो हम उसको सिखाते हैं, बिकॉज दीज आर द टू स्टेजेस जो पहले की हैं, आइडेंटिफाई करना, एजुकेट करना क्लाइंट को, अब नाउ द थर्ड वन इज रिस्पॉन्डिंग टू द इमेजेस, तो अब इसको हम जो रिस्पॉन्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, है ना, तो और कैसे हम इस डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है इन जो इमेजेस की वजह से हमारा डिस्ट्रेस होता है, ठीक। तो पहला है कि हम जो इमेजेस हैं, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लीशन की बात करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज चीजें तभी तक आपको डराती हैं जब तक वो आधी अधूरी हैं, जब पूरा हो जाता है देन यू आपको वो फियर आपका खत्म होना शुरू हो जाता है, और ये हेल्पफुल टेक्निक है पेशेंट के लिए, है ना, और उसको अपनी प्रॉब्लम समझने में ये हेल्प भी करता है, तो एंड अब कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी करने में भी, जो इमेज की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग समझते हैं ना, सो आपने बोला कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर, हाँ, ओके, क्या होता है पता है कुछ, सो जो थॉट्स हमने नेगेटिवली किए हैं या उनको एनालाइज किया है, उसके बाद उनको कंस्ट्रक्टिवली दोबारा से हाँ, जोड़ना, लिंक बिल्कुल निकालना बिल्कुल, उनका, तो कंप्लीशन का मतलब दो चीजें हैं, अगर वो इमेज कंप्लीट हो जाएगी, भाई एक इमेज का एक वीडियो चल रहा है उसके दिमाग में, इमेजरी उसी को हम बोलते हैं, तो या तो वो कंप्लीट हो जाएगी कि उसको अगर डर लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी, डेथ से रिलेटेड है या इनफिडेलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो यहां तक देखता है एक लेवल तक वो पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, इतना डिस्ट्रेस बढ़ जाता है कि वो डिस्टर्बिंग उसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है वो, सो व्हाट वी डू इज लाइक वी टेल आवर क्लाइंट, है ना, वी इनकरेज आवर क्लाइंट टू कंटिन्यू विजुअलाइजिंग, जो भी स्पॉन्टेनियसली आ रही हैं इमेजेस, टू कंटिन्यू यूटिलाइज, मतलब लाइक विजुअलाइजिंग दोस थिंग्स। अब जब वो कंटिन्यू रखता है विजुअलाइज करना, तो दो चीजें होती हैं, या तो क्राइसिस होगा कि भाई उसको और वो उससे बाहर, जो भी फियर है उससे बाहर निकलना शुरू कर देगा, और दैट पर्सन विल फील बेटर। अदर क्या होगा, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हमें ये पता लगेगा कि उसका बिगेस्ट फियर क्या है, और अकॉर्डिंगली हम इंटरवीन कर सकते हैं उसके साथ। जो भी फियर है, या तो उससे वो बाहर निकल आएगा, अगर फियर बना हुआ है, मान लिया वो अपनी डेथ देख रहा है या किसी की लव्ड वन की डेथ देख रहा है, तो उसका बिगेस्ट फियर क्या है वो हमें पता लगता है, और उसको हम इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास
कंप्लीट पिक्चर है, उसके फियर क्या है, क्यों है, कैसे है, देन यू कैन इंटरवीन, यू कैन रेशनलाइज इट। यही तो पर्पस है ना हमारा। जी सर। सो उसको जितना भी मतलब विविडली हम उसको सोचने के लिए कह सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, वो हम उसको बोलते हैं और करने के लिए बोलते हैं कि क्या होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मान लिया कि आपके लव्ड वन, जो भी पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी, फिर क्या? इमेजिन सर करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आने दो। सर ये फियर बेस्ड है, जैसे कि व्हाट नेक्स्ट विल हैपन व्हिच इज जनरेटिंग एंजाइटी इन अ पर्सन। बिल्कुल 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 कैन इमेजरी बी यूजफुल फॉर पास्ट बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस है या मेमोरी है किसी की? एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं, अर्श जी आपको ही दे रहा हूं पहले, जी आपने अगर पढ़ा नहीं है, वर्किंग थ्रू। ये पढ़ के आना है आपको, वर्किंग थ्रू क्या होता है। जी सर। बिल्कुल जैसे ये बेसिकली इस तरह के केसेस में जहां पे लॉस है या सारी चीजें, जैसे ग्रीफ थेरेपी तो पढ़ी होगी ना आपने, सर है ना? तो ग्रीफ थेरेपी में भी क्या होता है कि जैसे अब सिंपल सी बात है कि किसी लव्ड वन की डेथ हुई, है ना, और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा? हम धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जब भी वो बात छिड़ी जाएगी हमें रोना आ जाएगा, हमें गुस्सा आएगा, इरिटेबिलिटी होगी एंड हमें डिस्टर्ब करेगा। बट ग्रेजुअली व्हेन वी, हमने पहले भी बात की है, व्हेन वी एक्सेप्ट इट, राइट, because that was the biggest fear and that happened, and when we accept it we move on. राइट सर। सिमिलरली तो वही चीज है कि यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की चीजें हो रही। जी सर। ठीक है, तो एक तो ये कॉम्प्लेक्सन वाला हो गया। ठीक, तो अब एक और चीज तो कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मतलब थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, जंपिंग अहेड ऑफ टाइम। उसको हम बोलते हैं कि ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं कि क्या हो सकता है, अगर किसी को फियर है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, है ना, अब फियर ये चल रहा है कि इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? थिंक ऑफ फ्यूचर कि दैट यू आर इन इंटरव्यू and interviewer is asking questions, what is happening, what will happen, and they are rejecting you, what is happening। समझ रहे हैं? हम उसको अज्यूम करवा रहे हैं, वो सिचुएशन अगर वाकई में होगी तो क्या हाँ, होगा? अगर हो रही है कि इंटरव्यू बहुत हार्ड है, वो आपका सपोज किसी को लग रहा है मजाक बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी। जी सर। अच्छा, एक और चीज गीतांजलि में मैं आपको दे रहा हूँ, यस सर। इसको पढ़ के आना, बीच बीच में इस डायरेक्टली सीबीटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, है ना, ये भी एक थेरेपी होती है और ये हम सब ने यूज किए कहीं ना कहीं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके सर। है ना, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग थ्रू आपका हो जाएगा, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन आपका करेंगे। तो ये आपका जंपिंग अहेड ऑफ टाइम एक चीज आ जाती है। तीसरी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड आ जाएगा हमारा। थर्ड आ जाएगा कोपिंग इन द इमेजरी या इमेज। ठीक है, अब क्लाइंट को हम ये बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ वो सिचुएशन हो रही है, तुम उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे करोगे। भाई रियल सिचुएशन नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन, इंटरव्यू आ गया, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे,
ठीक है, आप कैसे कोप कर रहे हो, तो इमेजिनेशन में कोपिंग कैसे करेगा वो। तो दिस इज बेसिकली वो मैकेनिज्म अपने थॉट में, अपनी इमेज में ही अपने लिए क्रिएट कर रहा है, जिसको मे बी वो रियल बिल्कुल। लाइफ में इम्प्लांट कर सकता है फिर वो। हाँ, कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बहुत घबरा रहे हो, डिप्रेस्ड हो, आप कैसे कोप करोगे। अभी तो हम कह रहे थे कि सोचो वर्स क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई उस सिचुएशन में जो सिचुएशन चल रही है वो आप फेस कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को कोप कैसे करोगे, कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, यस सर। वहां से हमें पता लगेगा कि उसके रिसोर्सेज क्या है, वही तो सोच पाएगा वो ना। और जब वो इमेजिन कर पाएगा कैसे कर पा रहा हूं मैं, हैंडल कर पाऊं, तो रियल सिचुएशन में भी उसके लिए बेटर होगा। देन फोर्थ वन है चेंजिंग द इमेज, इन इमेजरी की जो हम बात करें। ठीक है, एंड इसमें हम ये बोलते हैं कि भाई आप जो सारा कुछ सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सपोज उसका अपोजिट हो जाता है, तो समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं। जी सर, जो उसका फियर है या जो भी वो प्रॉब्लम समझ के कर रहे हैं, अगर उसको हम कह रहे हैं कि आप इसके उलट एकदम इसकी ऑपोजिट, जैसे आई थिंक वो लिमिटिंग बिलीफ्स की बात करते हैं हम, और उसको रीफ्रेम करके पॉजिटिव अफर्म करके करना चाहते हैं जब। हाँ, उसको हम ये बोल सकते हैं कि देखो, उसको हम ये समझा सकते हैं कि these images are like a movie that is running in your head, right? और ये इमेजेस कौन क्रिएट कर रहा है, पर्सन खुद The कर, person himself. ये तो उसको पता ही होता है। तो सपोज यू आर ए मूवी डायरेक्टर, राइट, when you are a movie director, because you are creating that, just like a movie director is creating movie, you are creating images, so you can change it. So you just change it कि whatever you have thought like negative one or distressing, है ना, जो भी चीजें हैं, now you change it in a magical way। जैसे मूवी में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसी तरह से आपके इमेजेस में भी कुछ हो सकता है। तो आइदर मैजिकली और रियलिस्टिकली दोनों ही तरीके ही काम करेंगे, है ना। तो दोनों तरीके से आप चेंज करवा सकते हो उससे। सर जैसे उसमें हमने एक्ट एज इफ किया था ना, समथिंग लाइक दैट, लाइक एक्ट एज इफ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट। हाँ हाँ हाँ, वहां पे एक्ट था, यहाँ पे इमेजिनेशन है। इमेजिन, हाँ। So we actually doing the opposite, like जो आप worst case scenario कर रहे हो नेगेटिवली, उसको exactly positively। एक्चुअल में देखो, है तो यही, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, दैट इट क्रिएटेड बाय अस ओनली। So he has to imagine that the interview was very successful, he encountered all the questions very successfully, and he got the job. हाँ, एक मैजिकल तरीके से, हाँ गॉड जो, अभी तो रियलिस्टिक हो गया मैजिकली कि कहीं से आपको स्ट्रेंथ मिल गया और आपने अच्छे से जवाब दे दिया, आपको पता नहीं आपने कैसे किया, दैट इज मैजिकली। बट एनीवेज किसी भी तरीके से हो, So it's a mental practice before the real event takes place. So real हम practice से पहले mental practice हम करते हैं, right? We do it. करते हैं। उसी तरह से जो नेगेटिव इमेजेस हैं उनके लिए हम अपने क्लाइंट को सिखा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू ही है, उसकी जो भी इमेजेस हैं जो डिस्टर्बिंग है, उसकी पे हम लोग काम कर सकते हैं। राइट सर। ठीक, अब आता है फिफ्थ वन। हम बात करते हैं रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग में सिंपल सा है, ऑफ इमेजेस, है ना। इसमें सिंपल सा है कि ट्रीट images as a automatic thought, because they are also automatic ना।
एंड क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या नहीं होता है, थ्रू जैसे हम लोग यूज करते थे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, है ना। जैसे हम चैलेंज करते थे, सिमिलरली यहां भी हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम आइडेंटिफाई करते थे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को, वैसे इनको भी हम करेंगे। ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एंड देन रिपीट नेक्स्ट वन, 6th या 7 जो भी है, 5th 6th या 7th, रिपीटिंग द इमेज। अच्छा, क्या होता है, जैसे एक ही चीज आपके साथ, कोई चीज डिस्ट्रेसफुल थी, जैसे फर्स्ट डे आप, सिंपल सा है, एक मिनट, हेलो, मेघना, मैं एक क्लास में हूँ, उसको खत्म कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। ओके, वो मैं जब ये क्लास खत्म करूंगा तभी आपको एंटर करा सकता हूँ ना, है ना। ओके, तो हाँ, रिपीटिंग द इमेज, रिपीटिंग, कभी नोटिस किया है कि एक ही चीज जब बार 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 होती रहती है तो क्या होता है, आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो, होती, उसका कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। होता है सभी के साथ ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. तो हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि रिपीटिंग द सेम इमेज अगेन एंड अगेन, है ना, एंड नोटिस क्या उससे रिलेटेड डिस्ट्रेस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेटिंग भी करवा सकते हैं 0 to 10 पे, कि 5 मिनट के बाद कितना हुआ, फिर 10 मिनट के बाद कितना स्ट्रेस रहा, 15 मिनट के बाद कितना डिस्टर्बिंग है, वो सारी चीजें। तो we can tell them to repeat the same image again and again, right? तो ये हम इन द थेरेपी सेशन एज एन बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं उनके साथ। कराना पड़ेगा मैम, हाँ, पहले कराना ही पड़ेगा, तभी वो बिलीव करेगा, नहीं तो हाँ, उसके लिए तो इतना डिस्ट्रेसिंग है कि वो हाँ, अकेले दे दोगे करने का, वो करेगा ही नहीं, नहीं करें। है ना। So this whole process we are working through with them that आप पूरी इस फिल्म को कंप्लीट करो। बिल्कुल बिल्कुल, then we can substitute image, है ना। डिस्ट्रेसिंग है, इमेज है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस प्लीजेंट, रिप्लेस कर दो इसको प्लीजेंट से। और ये रिपीट करना होता है बार 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 बार, हमें क्या कहते हैं, रिपीट करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है जी सर। तो सब्स्टिट्यूशन भी एक टेक्निक होती है। अब क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं थोड़ा सा, कि इंड्यूसिंग कोपिंग इमेज, है ना। इंड्यूसिंग कोपिंग इमेज मतलब हम इसको थेरेपेटिक टूल के टेक्निक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, कि हम उसको बोलते हैं कि रिहर्सल करो। क्या करना है, रिहर्सल करना है, कि आपके साथ वो सिचुएशन हो रही है, आप कोप कर रहे हो, इमेजिन करना है आपको, बार 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 इमेज करना है। तो क्या होगा, व्हेन यू कीप रिपीटिंग इट, आपका जो ऑब्स्टिकल्स हैं टू डील विद दैट इमेज, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो रिहर्सल ऑफ कोपिंग टेक्निक, कि ऐसा आएगा तो आप ऐसे करोगे। यू कैन से कोपिंग इन द इमेजेस, इमेजिनेशन।
ठीक है, यस सर। ठीक। दूसरी चीज डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग मतलब अपने आप को डिस्टेंट कर लेना उससे। ठीक, डिस्टेंसिंग मीन्स कि ठीक है, नाउ इट इज लाइक यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम है, उससे सराउंडेड हो आप। हाउ यू सी योर सेल्फ आफ्टर 1 year आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? तो वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि भाई आज से 6 महीने एक, ठीक है, जैसे हमने बोला किसी लव्ड वन की डेथ हुई और डिप्रेशन में है पर्सन, सो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आज से 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे आप देखते हो, दैट इज डिस्टेंसिंग। क्लियरिटी आ रही है ये? क्या जो अभी सिचुएशन है वो ग्रेजुअली आपको स्ट्रांग बना रही है ना, कि इस टाइम पे जो आपकी डिफिकल्टीज हैं आपकी लाइफ में, दैट इज थिंग इज दैट इज टाइम लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। भाई आज आपका है, आज आपके एग्जाम है, एग्जाम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो एग्जाम पूरी जिंदगी तो रहेंगे नहीं। तो आज से 1 month के अंदर सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ कैसी होगी? तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड डिस्टेंसिंग। ठीक है, Yes, जी sir. सर। देन आते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? जी सर। कि जो एक्चुअल में है नहीं, है ना, उसको हम बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं। तो परसीव्ड थ्रेट को कम करना कैसे कर सकते हैं हम? कि हमें ये लग रहा है कि बहुत सिचुएशन खराब होने वाली है, इंटरव्यू में जाऊंगा तो लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी इमेजेस आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करना, रिड्यूस करना, कि भाई नहीं लेंगे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई, जैसे एक कहावत बोली कही जाती है, लाइक प्रोवर्ब है कि अगर कोई आपको ठीक नहीं देगा तो आपका कटोरा तो छीन नहीं लेगा, है ना? जैसे जब ये बचपन में मैंने सुना है कहीं कहीं, तो इस तरह का चीज रहते। तो परसीव्ड थ्रेट का मतलब ये हो गया कि भाई जो चीजें परसीव की जा रही हैं वो रियल नहीं है। वो तो रियलिटी क्या है कि भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको बोलेंगे कि ठीक है, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, और वी डोंट हैव एनी वैकेंसी लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। सो उसको रिड्यूस करना, दैट इज रिडक्शन ऑफ परसीव्ड थ्रेट, जो भी इमेजेस में आते हैं। ठीक है, राइट सर। तो ये हमारा आज का था अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे जाना है, ऑलरेडी फोन आ गया। सो नेक्स्ट क्लास में हम विल बात करेंगे समथिंग अबाउट होमवर्क्स, जो हम वो होमवर्क देते हैं क्लाइंट्स को, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? Yes. जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। बाकी जो होमवर्क दिया है वो आप कर लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.